दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के पेपर 10। जी हाँ दोस्तों, पेपर 10 EVS 2 सामान्य विज्ञान का पेपर होता है। आज हम लोग उसके शॉर्ट नोट्स को देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में हम लोग अच्छे तरह से लिख सके और एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपका पूरा पेपर को एक ही झलक में दिखाई दे और आपके एग्जाम में लिखने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पेपर 10 EVS 2 सामान्य विज्ञान का पेपर होता है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और महत्व। दोस्तों विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और महत्व। दोस्तों इसका अर्थ में हम लोग देखेंगे विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन है। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन है। यहाँ ज्ञान और प्रयोग दोनों का मेल है। दोस्तों इसके प्रकृति कैसा है? दोस्तों इसका प्रकृति में जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर प्रयोग और अवलोकन से सत्य तक पहुंचना, तार्किक सोच तथा तथ्य और प्रमाण पर आधारित होता है। दोस्तों इसका महत्व में जानेंगे कि जीवन को सुविधाजनक बनाता है, चिकित्सा, परिवहन, संचार में उपयोग लाया जाता है, नई तकनीक से समाज का विकास होता है, बच्चों में जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग सिखाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि चुंबक क्या है? चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे, स्टील आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके प्रकार में देखेंगे 4 प्रकार के नॉर्मली होते हैं। प्राकृतिक चुंबक जैसे पत्थर, कृत्रिम चुंबक मानव द्वारा जो निर्मित होते हैं, स्थायी चुंबक जो हमेशा के लिए चुंबकीय होता है, अस्थायी चुंबक सीमित समय के लिए जिसमें चुंबकीय गुण आते हैं। दोस्तों इसका महत्व क्या है? कंपास में दिशा दिखाने के लिए, उद्योगों में, मशीनों में उपयोग में लिए, विज्ञान प्रयोगों में आकर्षण बल समझने के लिए बहुत सारे उपयोग इसको होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वायु क्या है? वायु की उपयोगिता और घटकों की व्याख्या करें। वायु गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर फैला है। इसका उपयोगिता श्वसन, दहन, ऊर्जा उत्पादन में आवश्यक है, पौधे और जानवरों के जीवन का आधार है, मौसम परिवर्तन में मदद करता है। दोस्तों इसका घटक कौन कौन से हैं? वायु के घटक नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन श्वसन में मदद करती है, नाइट्रोजन पौधे के लिए आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा क्या है? इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका रूप जो है जैसे आंतरिक ऊर्जा गति से संबंधित है, तापीय ऊर्जा गर्मी का रूप है, रासायनिक ऊर्जा पदार्थों के भीतर छिपी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा बिजली का रूप है, ध्वनि ऊर्जा आवाज़ के रूप में, प्रकाश ऊर्जा सूरज या बल्ब से मिलता है। दोस्तों इसका महत्व में देखेंगे उद्योग, परिवहन, घरेलू काम, संचार आदि में उपयोग में लाया जाता है। आधुनिक जीवन ऊर्जा पर निर्भर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? भौतिक परिवर्तन पदार्थ का आकार या अवस्था बदलती है लेकिन उसकी पहचान नहीं बदलती। उदाहरण पानी का बर्फ बनना। रासायनिक परिवर्तन नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण लोहे का जंग लगना। इसके गुण क्या है? भौतिक परिवर्तन उल्टे किए जा सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ मिलते हैं। दोनों में दोष देखते हैं। कुछ रासायनिक परिवर्तन से नुकसान होता है, भौतिक परिवर्तन सीमित प्रभाव देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है तथ्य, यौगिक और मिश्रण से आप क्या समझते हैं? तथ्य एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ है, सोना, ऑक्सीजन। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, जैसे पानी H2O। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक मिलन को मिश्रण कहते हैं, जैसे नमक और पानी। दोस्तों इसका महत्व देखेंगे विज्ञान प्रयोग में उपयोग किया जाता है, औद्योगिक उत्पादन में आधार, दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे बल क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? किसी वस्तु को गति में लाने, रोकने या दिशा बदलने की शक्ति को बल कहते हैं। 2 प्रकार के फिलहाल देखेंगे हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। सीधे संपर्क से कार्य करता है जिसे संपर्क बल कहते हैं, असंपर्क बल बिना संपर्क से कार्य करता है, असंपर्क बल कहते हैं। महत्व में देखेंगे खेल, परिवहन और मशीनों में आवश्यक है, दैनिक जीवन के कार्यों में मदद करता है। दोस्तों इसका गुण देखेंगे कार्य करना संभव बनाता है, गति और दिशा बदलता है, दोष में गलत दिशा में लागू होने पर नुकसान कर सकता है, अधिक बल से वस्तु टूट सकती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अणु और परमाणु क्या है? परमाणु भार क्या है? अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण है। परमाणु भार परमाणु का सापेक्ष भार, इसे हाइड्रोजन के आधार पर मापा जाता है। दोस्तों महत्व में देखेंगे हम लोग कि रासायन विज्ञान में संरचना समझने में मदद करता है, पदार्थ की प्रकृति और गुण बताता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे धातु और अधातु में। धातु चमकीले, कठोर, बिजली
और गर्मी के अच्छे चालक है, उदाहरण लोहा और तांबा। अधातु में देखेंगे चमकहीन, भंगुर, बिजली और गर्मी के खराब चालक, उदाहरण गंधक और कार्बन। दोस्तों इसके गुण देखेंगे धातु के। धातु औद्योगिक उपयोग में आवश्यक है, अधातु जीवन के अन्य कार्यों में उपयोगी होते हैं। दोष, धातु जंग खा सकते हैं, अधातु कुछ मामलों में कम उपयोगी होते हैं। दोस्तों कुछ हम लोग विज्ञान शिक्षण की विधियों को भी देखेंगे, जैसे प्रयोगशाला, अनुप्रयोग, इकाई और खोज विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोग कर सिद्धांत समझाना, प्रयोगशाला विधि। अनुप्रयोग विधि, वास्तविक जीवन में विज्ञान का उपयोग करवाना। इकाई विधि, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर पढ़ाना। खोज या ह्यूरिस्टिक विधि, छात्रों स्वयं खोज कर सीखते हैं। दोस्तों अब इसको गुण देखेंगे। व्यावहारिक सीखने में मदद करता है, जिज्ञासा बढ़ाती है। दोस्त में समय अधिक लग सकता है, मार्गदर्शन आवश्यक होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन और श्वसन प्रक्रिया। श्वसन दोस्तों शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन लेकर भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। प्रक्रिया, ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, कोशिकाओं में भोजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, ऊर्जा उत्पन्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बाहर निकलते हैं। महत्व है, जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, शरीर की ऊर्जा गतिविधि में ऊर्जा प्रदान करता है। यह श्वसन का एकदम शॉर्ट आंसर। दोस्तों संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? शरीर की जरूरत के अनुसार विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त भोजन, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी शामिल है। संतुलित आहार से शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है, रोगों से बचाव करता है, बच्चों की वृद्धि और मानसिक विकास में सहायक है। भोजन में विविधता जरूरी है, अधिक या कम भोजन से स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? हरित पौधे की पत्तियों में प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करती हैं। इसमें क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ मदद करता है। भोजन बनाने पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ी जाती है। यह प्रक्रिया सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पौधे ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव वस्तु तथा उनके बीच अंतर स्पष्ट करें। जो बढ़ते श्वसन करते और प्रजनन करते हैं उन्हें सजीव कहते हैं, उदाहरण मनुष्य, जानवर और पौधे। निर्जीव, जिनमें जीवन नहीं होता है, उदाहरण पत्थर और पानी। इसमें अंतर देखेंगे, सजीव में वृद्धि, श्वसन और प्रजनन होते हैं, निर्जीव वस्तुओं में ये क्रियाएँ नहीं होती हैं। सजीवों का जीवन चक्र होता है, निर्जीव स्थिर रहते हैं। दोस्तों एकदम मैंने शॉर्ट में इसका आंसर लिखा था कि आपको याद रह जाए। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। पादप कोशिका, कोशिका भित्ति होती है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, भोजन स्वयं बनाते हैं। ये पादप कोशिका का गुण है। पशु कोशिका, कोशिका भित्ति नहीं होती, क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं, भोजन बाहर से प्राप्त करती हैं, इसे पशु कोशिका कह सकते हैं। दोस्तों दोनों में अंतर है, संरचना और कार्य में फर्क दिखाई देता है। पौधे सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं, जानवर भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दोनों जीवन की बुनियादी इकाई है, लेकिन कार्य अलग अलग है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन था जिसका मैंने शॉर्ट आंसर आपको बताया, ताकि आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन का कुछ पॉइंट याद रह जाए। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो बहुत सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।